खुश है क्या? बाजू वाले को देख के बोलो या आगे वाले को देख के बोलो, पीछे वाले को देख के बोलो। किसको भी आपके बाजू में कोई नहीं तो आगे पीछे वाले को पिला के बोलो, यू आर लुकिंग नाइस टुडे। Tell your neighbor, tell आप your अच्छे दिख रहे front हो। person, tell your back person. If there is no one हालेलुया। next to you, tell them, shake them, move them, and tell them that you're looking beautiful. टेल देम आई कैन सी जीसस इन यू। उनसे कहिए कि मैं आप में यीशु को देख सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सामने वाले बोले मैं घर पे झगड़ा करके आया तो कोई यीशु दिख रहा है। बट टेल योर नेबर आई कैन सी जीसस। अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं आप में यीशु को देख सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स गो टू द वर्ड। आइए हम वचन में जाएं। जेनेसिस चैप्टर 12 उत्पत्ति का 12 अध्याय and verse 1 and 2. We will start with इसका that verse. पहला और दूसरा वचन से हम शुरुआत करेंगे। Genesis chapter 12 verse 1 and 2. उत्पत्ति का 12 अध्याय इसका 1 से 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। Amen. Can you read in English? अंग्रेजी में से पढ़े। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Father in heaven, we want to thank you. करें। स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। Thank you that you called us out of the world, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इस संसार से अपने हाथ मिलाया। that you chose us to be your children. आपने हमें चुना, आपकी संतान ने You chose us to be your own. अपने अपना बनाने के लिए हमें चुना। And you chose us not just to be blessed, but to be a blessing. आपने केवल हमें आशीषित करने के लिए नहीं, लेकिन एक आशीष बनने के लिए चुना। इसलिए हमने धन्यवाद। You chose us to be a royal priesthood and a holy nation. आपने हमें एक याजक करके चुना और एक पवित्र राष्ट्र बनाया। इसलिए धन्यवाद। You chose our lives to be separate from the world so that the world would see you through our lives. आपने हमारे जीवन को अलग किया है संसार से, ताकि संसार आपको हम में पाए। And we want to thank you this morning, Lord. इस सुबह में हम आपको धन्यवाद करना We चाहते surrender this time in your holy hands. हैं। इस समय को आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। Everyone who is listening to our voice, O Lord, हर वो व्यक्ति जो हमारे आवाज को सुन रहे हैं, would not hear us but hear you. वो हमें नहीं लेकिन आपकी आवाज को सुन। Anoint us this morning. इस सुबह हमें अभिषेक कर, Let our words not be ours, but by your Spirit speak through our lives, Lord. ताकि हमारे शब्द हमारे नहीं लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हमारे द्वारा। Quicken every heart, every spirit this morning. हर एक हृदय को तो नया कर, And Lord, let every life be blessed. हर एक जीवन आशीष को। Every ear who hears the word, let them be blessed. हर एक कान जो आवाज को सुनते हो आशीष को। Let their mind capture the word and the word capture their mind, Lord. उनके मन परमेश्वर वचन को धारे और वचन जो है उनके मन पर परमेश्वर को ताबा ले। Thank you for the mind of Christ. यीशु के मन के लिए We धन्यवाद। bless you and thank you. आपको आशीष देते In धन्यवाद। Jesus' blessed name. यीशु के पवित्र नाम में। Amen. आमीन। So God has chosen Abraham in the Bible. It says, and He told him, first come out of your father's house, out of your kindred, and go and separate yourself. और वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम को चुना था और उसके पूरे परिवार में से उसको अलग होने के लिए कहा, उसके पूरे जो झुंड था उसमें से अलग होने कहा और अपने लिए अलग एक स्थान बनाने। Praise the Lord. The reason God is not able to bless many people is because they are not able to separate. आज परमेश्वर कई लोगों को आशीष नहीं दे पा रहा है, उसका कारण ये है कि वो अलग नहीं हो पा रहे। Because we are not able to separate ourselves from the world. हम जो है संसार से अपने आप को अलग नहीं Because we are not able to separate ourselves from people. हम जो है लोगों से अपने आप को अलग नहीं We are कर too पा attached to people. रहे। हम लोगों से इतने जुड़ चुके हैं We are too attached to our own monotonous life. और हम जो है हमारे खुद के
जीवन अपने जीवन में जुड़ जाए। we are attached to our habits. हमारे जो स्वभाव है उसमें हम जुड़ चुके हैं। Sometimes God wants to do, and many times God wants to do more, but we are the one who restrict Him from doing things in our life. कई बार परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है हमारे जीवन में, लेकिन हम परमेश्वर के लिए रुकावट बन जाते हैं। Throughout the Bible we read God used men and women for His purpose. पूरे पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने योजना के कारण इस्तेमाल किया। One man, one woman in the hand of God can be more powerful than the whole nation. एक पुरुष या एक स्त्री परमेश्वर के हाथ में सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान हो सकता है पूरे विश्व भर से। You read throughout the Bible, you will find God chose people, singled them out and used them. आप पूरे पवित्र शास्त्र में जब पढ़ते हो, लोग परमेश्वर ने लोगों को चुना, उन्हें अकेला किया और उन्हें इस्तेमाल किया। We are not just born to live just like that, go to work, earn money, go to school, go to college, make money, wear good clothes, one day get married, and then have children, get old and die. That's not the only purpose God has for your life. परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए नहीं चुना है कि हम पढ़े लिखे, कमाए, पैसे कमाए, अच्छे कपड़े वस्त्र पहने, कॉलेज जाए, काम काज में जाए, शादी करें, बच्चे उत्पन्न करें और फिर मर जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें Our spirit man retains the plan or the imprint of God's will over our life. Our spirit holds that print. हमारे आत्मा का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य जो है, उसपे परमेश्वर की योजना की छाप बनी हुई है। The spirit man knows the will of God. जो आत्मिक मनुष्य है, जो आपका, वो परमेश्वर की योजना को जानता है। But our flesh overpowers the spirit. लेकिन हमारा जो शारीरिक जीवन जो है, वो आत्मिक जीवन पर हावी हो जाता है। In your heart, sometimes we feel that I should pray. आपके हृदय में आप कभी ऐसे महसूस करते हैं कि मुझे प्रार्थना And you करनी feel चाहिए। the prompting from the Lord to pray. और परमेश्वर की ओर से आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। But at that time, somebody will call you, somebody will come and meet you, something will come up, and you are not able to pray. You are engaged, you are locked up, meeting and treating somebody else. और उसी समय आपको किसी का फोन आता है, कोई मिलने आता है और अपने आप को आप व्यस्त कर देते हो उस व्यक्ति को जो है प्रसन्न करने में। And when you sleep, God wants to speak through you, to you through His Word, through dreams and visions. But our mind is so clogged up with so many things that God is not able to find space to speak. और कई बार जब हम सोने जाते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा हमसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन इतने सारी चीजों से व्यस्त हो चुका है कि परमेश्वर को स्थान नहीं मिलता जहाँ पर वो आकर आपसे बात करे। If you want to be blessed, you have to come out. अगर आप चाहते हो आपका जीवन आशीषित हो, तो आपको बाहर आना You चाहिए। have to separate. आपको अलग होना You जरूरी है। have to live a different life. आपको एक अलग जीवन जीना जरूरी है। Praise the Lord. God did not speak to Jacob till he came alone. परमेश्वर ने याकूब से तब तक बात नहीं किया जब तक वो अकेला नहीं हुआ। Praise the Lord. God used people in the Old Testament. In the New Testament, God singled them out. परमेश्वर ने जो लोगों को पुराने करार में, नए करार में जब इस्तेमाल किया, उन्हें अलग किया। Not so that you and I can be rich and filthy rich. और इसलिए नहीं कि आप और मैं बहुत ही श्रीमान बन जाए। He does not have that purpose. उसकी योजना ये नहीं है। His purpose is that you should be a blessing to others. उसकी योजना ये है कि आप जो है किसी और के लिए आशीष का So काम that you are blessed and then you can bless others. आप इसलिए आशीषित हो ताकि आप दूसरे को आशीष दे पाओ। कैलिफोर्निया का सुना सबने? Everybody heard? क्या हो गया? एक रात में What happened to California in one night? millions and millions gone to ashes. और करोड़ों करोड़ों ऐसे जो है वो राख बन चुके हैं। No one and nothing can save from the wrath of God. कोई भी या कुछ भी आपको परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा सकता। You can keep building all your life. God can just destroy it in आधा घंटा। आप पूरे जिंदगी भर कमाने में और बनाने में व्यस्त रहोगे, परमेश्वर केवल एक क्षण में उस चीजों को Just it takes creation just a few minutes to destroy everything. परमेश्वर को केवल क्षण भर लगता है पूरे सृष्टि का नाश करने। When actually it is not even God's wrath.
it is just the creation reacting because the creation is tired of the sinful man or the sinful nature of man, and it is a reaction of the earth. और ये परमेश्वर की क्रोध नहीं, लेकिन ये पृथ्वी है जो मनुष्य के गलत चीजों से पूरी तरह ये होके वो मनुष्य पर आक्रमण कर रही है। Too many people living sinful lives on the earth. बहुत सारे लोग जो है पापी पूर्वक जीवन को जी रहे Too हैं। many people are self-motivated, self-centered, looking to themselves, doing their own thing, living for themselves. Nobody is saying, Lord, what is it that you want me to do? कई सारे लोग केवल Very few इसलिए people. जी रहे हैं कि परमेश्वर मेरा 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 मेरा। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। Tomorrow, if God gives you 1 million, how many will be happy? कल अगर परमेश्वर आपको 1 मिलियन दे तो कितने जन खुश होंगे? खुश होंगे? कितने नहीं खुश होंगे? 1 करोड़ देगा तो खुश नहीं होंगे? If you have 1 crore, will you आज 1 करोड़ दिया, रात को प्रभु बोला वो 1 करोड़ दे दे रिटर्न दूसरे को, And today God gives you 1 crore, in the night He tells you to give it to someone else. तो क्या करेगा? So what will you do? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। In the name of Jesus, I command you, demon, to leave. God is looking for stewards. परमेश्वर काम करने वालों को ढूंढता है। Stewards. The order that is given in the hotel, the steward can smell from the kitchen. He has to bring that menu or whatever is ordered and serve it on the plate. He can't partake of that chicken or whatever is served. और जो किचन में, होटल के किचन में जो बनता है, जो वेटर वो चीजों को लेकर आता है, वो केवल उसका खुशबू ले सकता है, लेकिन उसमें से वो चख भी नहीं सकता। हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, I trust in करते हैं God. ना? कितने लोग करते हैं प्रभु पे भरोसा? How many of you trust in God? But now my question is, does God trust you? लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या परमेश्वर Can आप पर विश्वास God करता है? trust you with His wealth? क्या परमेश्वर अपने संपत्ति से आप पर विश्वास Can करता है? God trust you with money? क्या परमेश्वर पैसों से आपको Have you ever asked Him, ये 1 लाख रुपए आया है, 50,000 आया है, Lord, what do you want me to do with the money? और जब आपके पास पैसे आते हैं, क्या आपने कभी ये परमेश्वर से प्रश्न किया कि परमेश्वर इस पैसे से तू क्या करना चाहता है? What is it that you want me to do? क्या तू चाहता है कि मैं करूं? Stewards. जो वेटर्स होते हैं, God called Abraham, told him, I will make you great and I will make you a blessing. और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसने कहा मैं तुझे महान बनाऊंगा और तुझे एक आशीष का कारण बनाऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Today God is speaking the same word to you. I will make you great, your name great, and I will make you a blessing. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैं तुझे चुनावों में तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तुझे एक आशीष कराऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया। लेकिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करोगे तो एक जगह से इकट्ठा करोगे 4 जगह से निकल जाएगा। If you accumulate things more than needed and then in one place, in 4 places it will go out. And then you will be, crying. ये फिर आप क्या हो रोते गया? रहोगे। Because प्यार से नहीं देगा तो प्रभु कहीं ना कहीं से निकाल देगा। If you do not give it back in love, then God takes it away from If you. you don't give to God and don't give for Him and don't serve Him with your money, आप जब परमेश्वर को अपने संपत्ति से, अपने पैसों से जब सेवा नहीं करते हो, He will not keep much money with you. तो आपके साथ ज्यादा पैसे नहीं आते। If you don't serve Him with your time, He will shorten your life. अगर आप अपने समय से उसको सेवा नहीं करते हो, तो आपके जीवन को तो कमी करता है। आपको बिस्तर पे सुलाएगा, He'll make you lie down on the हॉस्पिटल bed. में रखेगा, He'll keep you in the hospital. so that you can now pay attention to Him. ताकि आप अभी उस पर ध्यान दे सकें। Why calamity strikes? क्यों दुर्घटनाएं होती हैं? Because God wants to speak to you. क्योंकि You are too busy. परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, आप इतने व्यस्त हो कि आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हो। I am sorry, I am very direct, मैं क्षमा को मांगता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मुफट हूँ, but it applies to me also. लेकिन ये मुझ पर भी है। When we are too busy for God, लेकिन हम जब परमेश्वर के लिए इतना व्यस्त हो जाते हैं, remember God is a jealous God. ये स्मरण करना कि परमेश्वर हमारा जलन खाने वाला परमेश्वर है। जो आपको मिलना है वो आपके हाथ में आके निकल जाएगा। What is yours will come into your hand and go out. मतलब उनके पास आएगा और खा नहीं पाओगे। It will come to your mouth, but you will not You will enjoy be it. able to see it and you will be able to now it is going to be mine and it will go away. आप उसको देख पाओगे
you will not be able to enjoy the blessing आप वो आशीष नहीं मना पाओगे, because God has called you to be a blessing. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है आशीष I want to challenge you this morning. इस सुबह मैं आपसे चुनौती करना चाहता हूँ। God just does not want only to bless you. परमेश्वर नहीं चाहता है केवल वो आपको आशीष, He wants you to be a blessing like He is a blessing to you. वो चाहता है कि आप एक आशीष का कारण बनो जैसे वो आपके लिए आशीष का कारण। Praise the Lord. प्रभु कंजूस है क्या? Is your God stingy? तो आप और हम क्यों कंजूस हैं? Then why are you and I stingy? है ना? I'm not saying empty your bank balance, give and go away. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना भी कमाए हैं आप खाली करके चले But जाओ। what I want to bring to you is if you give your time to God, God will extend your life. मेरा कहना ये है अगर आप आपका समय परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपका जीवन का आयु बढ़ाएगा। Whatever we give to God, He will extend it, He will bless it, He will increase it. जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं वो चीजों को वो दुगना करता है, बढ़ाता है। Amen. आमीन। Amen. We can be a blessing even without money. हम बिना पैसे को भी हम We आशीष can be a blessing just by giving right direction. हम केवल सही मार्गदर्शन देके एक आशीष का कारण बन सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. We'll go to the scripture. Second Kings chapter 5. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। How to be a blessing? कैसे आशीष का कारण करना है? How you can be a blessing? Second Kings chapter 5. कैसे आशीष बन सकते हैं? From verse 1. दूसरा राजा पहला 5वां अध्याय उसका पहला वचन से। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। Jehovah ne, the Lord gave victory. Remember, Naaman was a commander of the army of the king of Syria and was a great man. यामान जो है सीरिया का जो है जो कमांडर में था और वो महापुरुष था। हालेलुया, हालेलुया। आज की तारीख में आप देखो सबको महान बनना है, In today's time, everybody wants to be great. लेकिन जब बाइबल किसी को महान बोलता है तो सच में महान है। But when Bible calls someone great, he is really great. हालेलुया। Hallelujah. So the Bible is talking about this great man और पवित्र शास्त्र इस महान व्यक्ति के बारे में बात करता and saying और कह that रहा है Naaman was a commander of the army of Syria and he was a great man. कि नामान जो है सीरिया का जो है सेनापति था और वो महान व्यक्ति था With his master, उसके मालिक के साथ, because by him God gave victory. क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने विजय को दिया। Who gives victory? कौन विजय को देता है? I can't hear you. मैं नहीं सुन Who सकता। gives victory? कौन विजय देता है? कौन विजय देता है? Who gives you victory? Can I hear loudly? क्या मैं होगा? Who gives victory? कौन विजय देता है? Anything that we achieve in our life is not because of your intellect or because of how smart you are or what you are or how educated you are. It is because the Lord has chosen to give you victory. और आप विजय इसलिए होते हो ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने होशियार हो या कैसे दिखते हो, लेकिन परमेश्वर ने चुना आपको विजय करने। Praise the Lord. Hallelujah. Tell your neighbor, God gives victory. अपने पड़ोसी से कहिए परमेश्वर विजय। So if you are not having victory in your life, who should you go to? अगर आपके जीवन में विजय ही नहीं मिल रहा तो किसके पास जाना चाहिए? हाँ? हमारा जिंदगी किसके हाथ में है? Our lives are in whose hands? आज भी एंड कर सकता है प्रभु, अभी। Today God can end it. Praise the Lord. Hallelujah. आज ही खत्म कर सकता है। Today God can end it. Who has the extension power of your life? किसके पास वो सामर्थ्य कि आपकी आयु बढ़ाए? Who has the power to give you strength? किसके पास वो सामर्थ्य जो आपको बल दे सकते Who हैं? has the power to keep your bones strong? किसके पास सामर्थ्य कि आपके हड्डियां मजबूत रखे? We can have many plans, but हमारे in पास one moment कई everything सारे can go. योजना बन सकते हैं, लेकिन एक क्षण में वो पूरा नाश हो सकता है। If God is the one who holds everything, why are we not after Him? अगर परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जो सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है, तो हम उससे Why मुझे नहीं why are we not seeking Him? क्यों हम उसको नहीं खोज रहे? We are seeking things. हम चीजों को खोज रहे हैं। We're troubled with our troubles.
हम जो परेशानियों से परेशान हैं, when the deliverer is on our side and quietly waiting. छुटकारा देने वाला हमारे साथ है और रुका है हमें छुटकारा देने। Now let's see how deliverance comes. देखेंगे हम कैसे Let's छुटकारा read ahead. आगे He पढ़ेंगे। was also a mighty man of valor, but he was a leper. वो बहुत बलवान जो युद्ध करने वाला था, लेकिन वो लकवा था, A leper. कोढ़ी था, He was a leper. वो कोढ़ी था, He was a great man. वो महान पुरुष था। God gave him victory. परमेश्वर ने उसे विजय दिया था। Mighty man of valor, that means he knew how to fight. वो शूरवीर था, वो जानता था कैसे युद्ध करना है, But he was a leper. लेकिन वो कोढ़ी था। What does leprosy signify in the Bible? पवित्र शास्त्रों में कोढ़ी का अर्थ क्या है? If you read in the scripture in Leviticus chapter 14, don't go to it, just make a note of it. Leviticus chapter 14, a leper when he is cleansed needs to go to the priest. व्यवस्थापन का 14 अध्याय में जब एक व्यक्ति को कोढ़ी होता है तो उसको शुद्ध होने के लिए जो है जो याजक है उसके पास जाना पड़ता है। And the priest will verify, identify, inspect him and keep him outside the camp. First of all, the leper cannot stay among normal people, he has to stay outside the camp. जो याजक है उसको देखेगा, परखेगा, और अगर वो कोढ़ी है तो उसको तंबू जो उनका झुंड है उसमें से बाहर अलग रखेगा। Outside the city there was a place for lepers. और जो शहर है, शहर के बाहर कोढ़ियों का स्थान होता था। Mighty man, but a leper. शूरवीर व्यक्ति लेकिन कोढ़ी। Mighty man of valor, but a leper. शूरवीर व्यक्ति था वो, लेकिन कोढ़ी था। He had all the stars that you need today, आज जो सितारे हमें जरूरत है वो सारे उसके पास थे, but he was a leper. लेकिन वो कोढ़ी था। Leprosy in the Bible spiritually speaks of a sinful life. और कोढ़ी पवित्र शास्त्र में पापी को जीवन को दर्शाता है। It speaks of sin that holds us and does not want to let go. और वो पाप को दर्शाता है जो हमें जकड़ लेता है और हमें कभी छोड़ता नहीं। Of bad habits, of bad attitudes, of bad behaviors, of whatever you have that is entangling you and making you not worthy to stand on गलत it. स्वभाव, गलत चरित्र जो आपके अंदर है, जो आपको परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने को नहीं देता। Today leprosy can be a spirit, can be a sickness, can be a disease, can be anything in your life that is not letting you serve God fully. कोढ़ी आज आपके जीवन में एक आत्मा हो सकता है, या आपके पापी जीवन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको रोकता है। काश मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं गॉड को सर्व करता था। That काश that you are saying कि ये प्रॉब्लम नहीं होता तो I would serve God, that would be a leprosy. Maybe if this situation, this problem wouldn't be in my life, I would serve God. That maybe is your leprosy. If at all God gives this and solves this problem, I will serve Him. I want to tell you today that problem is standing as a leprosy or a hindrance for your life. अगर मेरे पास ये समस्या नहीं होता, तो अगर परमेश्वर मुझे इससे छुड़ा देता तो मैं परमेश्वर की सेवा करता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो परिस्थिति, वो समस्या आपके जीवन में कोढ़ी है। Any sickness, any disease that is not letting you go, any curse that is living in your life, repeating itself, coming back again and again, is a leprosy, a spirit that is working in your life, hindering you from being full potential. और जो बीमारी, जो श्राप, जो चीजें आपको परमेश्वर को सेवा करने से पूरी रीति से रोकता है, वो चीज आपके लिए कोढ़ी है। Anything that is there in your life and you want to get rid of it and is not going, is like leprosy. और जो चीज आपके जीवन में रुकावट बन रही है, जो आपको छोड़ ही नहीं है, फिर से लौटते जा रही है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, वो चीज जो है आपकी कोढ़ी। Anything that is not letting you succeed and get victory is a leprosy that is there. वो चीज जो आपको विजय पाने से रोक रही है ताकि आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओ, वो रुकावट आपके लिए कोढ़ी है। It is a spirit that is fighting your success, your destiny, your future, your family. वो कोढ़ी की आत्मा है जो आपसे लड़ रहा है, आपके परिवार से लड़ रहा है, आपके भविष्य से लड़ रहा है। And you may need to make a note of the things that are not letting go of you. और आपको जो है उसका पूरे पंचायत में नोट बनाना है
जो चीजें आपको छोड़ नहीं रही, What are the things that you cannot give up? क्या चीजें आपके जीवन में जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, What are the things that are not letting you go? क्या चीजें हैं जो आपको छोड़ नहीं पा रहे, They are holding on to your success so that God's full potential is not manifested in your life. वो आपके जो सफलता है उसको रोक रहे हैं ताकि परमेश्वर की भरपूरता परिपूर्णता आपके जीवन में काम करे। Now you see the beauty of this next verse. और दूसरे वचन की खूबसूरती को आप देखेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोधरों के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि ध्यान से वापस पढ़ो वचन। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाकर लेकर आए। They brought a girl, made her captive or a slave, and brought a girl. They went to Israel, waged war, brought a small girl as captive. और ये अरामी लोग ने क्या किया, वो इजराइल में झुंड बनाकर गए, युद्ध किए और एक छोटी सी बच्ची को जो है बंदी बनाकर लाए। She had no choice. उसके पास कोई चुनाव नहीं। The war was going on. They found her, brought her. युद्ध चल रही थी, उन्होंने उसको पाया और उसको लिया। Normally they would kill people, but probably God put, what do you call it, some mercy in the heart of Naaman, and Naaman said, let her come to my house and serve my family or my wife. और ज्यादातर जब युद्ध में किसी को वो पकड़ते हैं तो उसको मार देते हैं, लेकिन नामान के दिल में परमेश्वर ने उसके लिए नम्रता रखी, उसने उसको अपने घर में लाया ताकि वो उसके घर की सेवा करे। He did not kill her, उसने उसको मारा नहीं, but she was a slave. लेकिन वो बंदीगृह में थी। She was fought and bought in war, captured in war. लड़कर युद्ध में लेके आई हुई थी। Next verse. वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोधरों के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। Yadi, that means if at all this master of mine would be standing before a man of God in Israel, he would be out of leprosy. और वो लड़की नामान की पत्नी से कहती है, काश अगर मेरा जो मालिक है वो इजराइल में जो दास है उसके सामने खड़ा हो जाता तो वो जो है चंगा था। If she would stand in Israel in front of the man of God, अगर वो केवल उस मनुष्य के सम्मुख खड़ा हो जाए, he would be healed of leprosy. वो थोड़ी सी चंगाई को पाएगा। She changed the course of his life. उस लड़की ने जो बंदीगृह में लेके आई हुई थी, उसने नामान के जीवन का पूरा नक्शा She did not hold hatred in her heart. उसने अपने हृदय में नामान की ओर नफरत नहीं रखी। Probably she was from a well-to-do family. वो अच्छे घराने की थी। Probably her dreams, her family, her relatives, her brothers, her mother were all separated from her. उसका परिवार, उसका पिता, उसकी माँ, उसके भाई बहन उससे अलग किए गए थे। She had no choice, no dreams anymore. अब उसके सपने, उसके चुनाव कुछ नहीं रह She गए। had no freedom. उसके पास आजादी नहीं रही। She had to get up early in the morning because that is what a slave will do. Get up early morning and serve the mistress. और जो बंदीगृह में लाए हुए व्यक्ति है, वो भोर में उठ के जो अपने मालिक है, मालकिन है, उनकी सेवा करना है। Have you seen कभी ट्रैवल करने के टाइम में आप जब रास्ते से जाते हो ढाबे के पास में you see small children होटल के बाहर में वो लोग रखते हैं, वो बच्चे लोग साफ सफाई करते हैं। They don't have a life. और जो छोटे छोटे बच्चे में जो ट्रैवल आउटसाइड दो स्मॉल ढाबास, दे बी क्लीनिंग ऑल थिंग्स, उनके पास कोई जीवन नहीं होता। They don't have dreams. They can't make choices. उनके पास स्वप्न नहीं होते, वो चुनाव नहीं कर पाते। Our children can sleep as long as they want. हमारे बच्चे जब तक सोना चाहते तब तक सो सकते। I don't want to go to school today. Okay, आज मैं don't go, स्कूल beta. जाना चाहता हूँ, मत जा बच्चा। I don't want to go to college today. Okay, don't go. आज मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है मत My जा। head is paining. Let's run to the doctor. मेरा सर दुख रहा है, चलो हम डॉक्टर के पास जाएं। My body is paining. Let's go to the doctor, beta. Let's go to surgeon. Let's go to some
specialist. मेरा बदन टूट रहा है, चलो हम कोई स्पेशलिस्ट के पास जाए, कोई सर्जन के पास जाए। मेरा चेहरा काला हो रहा है, डैडी चलो भागो My डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. is getting black. Come on, we'll go to the dermatologist. That child also was a child like you and me at one time, and like children today, but had no choice. वो लड़की भी आपके और मेरे समान था या हमारे बच्चों के समान था, लेकिन आज उसके पास चुनाव है। So easily we fight in the house with our brothers and sisters. बहुत आसानी से हम घर में अपने भाई बहनों से झगड़ते So हैं। easily. कितनी आसानी से। That child did not have a life. उस बच्चे के पास कोई जीवन नहीं है, No choice. कोई चुनाव नहीं। She can't say, I want to eat biryani today. She can't make that choice. वो ये नहीं चुनाव कर सकते कि आज मुझे बिरयानी खानी है। She has to eat what is left over. जो बचा कुचा है वो उसको खाना She है। has to wear what is given to her. जो उसको पहनने के लिए दिया हुआ है वो उसको She पहनना है। can't make any demand. वो कोई भी ऐसे जिद्दी बना या हट्टी बना She can't say, this is my favorite pillow, my favorite bedsheet. I will use this. वो मेरा ये क्यों नहीं लिया? कह सकती है कि this is my favorite pillow, मेरा favorite bedsheet है, why did you take it? She did not have hair gel, hair whatever you girls put. She did not have shampoo. ना उसके पास शैम्पू ना हेयर जेल, ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं थी। Nothing. A slave girl. एक जो है बंदीगृह में लाई हुई। Please, I want you to picture that girl. मैं चाहता हूँ कि आप उस बच्ची का कल्पना And करें। if you and I were in that place, अगर आप और मैं उस काम में होती, and our master who captured us was a leper, और अगर हमारा मालिक जिसने हमें बंदीगृह में लाया वो कोढ़ी था, हम क्या बोलते थे? what would we say? हमारे घर में झगड़ा होता है, अगर बहन को या भाई को पूछा था कि अच्छा हो गया तेरे साथ ऐसा हो गया, अच्छा हो गया तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए. When we in our own house, when we fight with our own brothers and sisters, anything happens wrong with them, what do we say? Very good, this happened to you. मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होएगा. With you, never anything good should happen. But you see this child. लेकिन आप इस बच्चे को देखो, Bible doesn't talk about age. परमेश्वर जो है उम्र के बारे में नहीं कहता है। Probably the commentary, if you read the Dake's Bible or the commentary, they would give some light into it. और टेक्स्ट बाइबल या कमेंट्री में आप जब पढ़ते तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे वो। But she was a small girl. वो छोटी सी बच्ची है। She knew and she had an answer for his problem. उस छोटी सी बच्ची जो बंदीगृह में लाई हुई थी, उसके पास नामान के कोढ़ के लिए उत्तर था। No hatred, कोई नफरत नहीं, no revenge, कोई बदलाव की no भावना anger, नहीं, कोई क्रोध का no भावना नहीं, jealousy. कोई जलन की भावना नहीं। She is giving a solution. वो उल्टा जो है उसको उत्तर दे रही है। She is telling the mistress, वो अपने मालकिन से कह रही है, if this man अगर ये पुरुष ये व्यक्ति would be before the man of God in Israel, जो परमेश्वर का दास इस्राएल में बैठा है उसके सम्मुख हो, he would heal him of his वो sickness. उसके बीमारी से उसको छुड़ा देगा। Can you say क्या hallelujah? हालेलुया कह सकते हैं? Hallelujah. क्या हालेलुया कह So सकते today the world needs Jesus. हैं? आज जो विश्व है, संसार है, उसको यीशु की जरूरत है। And you are that boy or that man or that girl or that woman. आज आप वो पुरुष, आज वो एक स्त्री, आज वो लड़की हो आप। You know so many people are going through problems. आप जानते हो कितने सारे लोग जो है समस्या से You हैं। yourself are in a problem. आप स्वयं किसी समस्या में You हो। yourself are in a situation. आप स्वयं परिस्थिति में हो। You yourself are struggling. आप स्वयं अपने आप से You जूझ रहे हो। yourself are paying the price. आप स्वयं कीमत को चुका रहे हो। Probably that child must have slept so many nights crying for her mother. वो शायद बच्ची कितने रात रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ के लिए सोई होगी, Crying for a proper bed. एक अच्छे बिस्तर के लिए रोई होगी, Crying for proper food. अच्छे भोजन के लिए रोई होगी, Food for of her choice. उसके जो पसंद का है उसके लिए रोई होगी। Maybe she did not get that last night. शायद उसको रात को भोजन भी नहीं But मिला, when she got up in the morning and she saw the master, one day it struck her. लेकिन एक सुबह जब वो उठी और अपने मालिक को देखती है तो वो चीज उसके मन में आई। Maybe for a few days she hated him. कुछ दिनों के लिए उसने उसको नफरत किया, But after some time, लेकिन कुछ समय बाद when the hatred went down, जब उसका नफरत कम हुआ, she said, if my master, अगर मेरा मालिक, she accepted him, if my master goes. अगर मेरा मालिक जाए, Today, how many people will you tell about Jesus? If you come to Jesus, your life will be आप transformed. कितने लोग से कह सकते हो कि
पास आए If तो आपका only you come to Jesus, your life will be changed. आप केवल यीशु के पास आए तो आपका जीवन बदलेगा। How many people did you give the gospel? कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया? कितने लोग जिंदा है? How many of you are alive? Alive ना? How many people did you give the gospel to? कितने जनों को आपने How many सुसमाचार people दिया? have you told Christ about? कितने जनों को आपने क्रिस्त के बारे में How many people have looked at you and said, तेरा कुछ अलग है life. You don't talk like us. You don't behave like us. You don't, something is different about you. कितने जन ने आपको देखकर ऐसे कहा, अरे आप हमारे तरह नहीं बातें करते हो, हमारे तरह नहीं व्यवहार करते हो, हमारे तरह नहीं जीते हो, कुछ Has, तो अलग है आपका। has somebody seen a difference in your life? कुछ दिन पहले मैं आपको देखा, आप अलग था, अभी चेंज हो गया. Some days I have seen you, you were different, but today you are different. पहले आप गाली देता था, अभी आपके मुंह से गाली नहीं निकलती. First you used to give bad words, I heard those bad words, but today I can't see that. पहले आप लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होता था, First you were ready to fight, अभी आपको लड़ने का मन नहीं हो रहा है. but you don't even have the desire. पहले to आपको fight. कोई एक बात बोलता था तो आप उसको 10 बात सुनाता था. If one word was said to you, you used to say 10 words unto them. अभी लोग आपको बोल रहे हैं लेकिन आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे. क्या बात है? Today people are telling you, but you don't react to them. Has anyone asked you this? हाँ, किसी ने आपसे ऐसा If पूछा? no, then somebody is not able to see Jesus. अगर नहीं तो शायद कोई यीशु को आप में नहीं देखा। People should see Jesus in you. यीशु को आप में लोग नहीं In देखते। me. मुझ में। Hallelujah. Tell your neighbor, आपकी people should see कोशिश Jesus. करिए कि यीशु आप में लोग आप में यीशु को देख रहे अभी हैं। बाजू वाले को पूछो, क्या मुझ में यीशु दिखता है क्या? Ask your neighbor, is Jesus been seen in me? That child gave him a solution वो छोटी बच्ची ने उसको जो है एक उत्तर दिया। that no doctor at that time could ever give. कोई डॉक्टर उस समय में नहीं दे सकता। A child's heart. वो छोटे बच्चे का हृदय। That is what Jesus says. When you come to me as a child. Let the children come to me. इसीलिए यीशु कहते हैं जब तुम मेरे पास आते तो इस छोटे बच्चे के समान आओ, छोटे बच्चे को मेरे पास आने दो। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. She turned out to be a blessing. वो जो एक आशीष बनी He went to Elisha and we all know that he got healed. और वो एलीशा के पास गया और वो चंगाई को पाया, हम सब जानते हैं। One person giving the right direction. एक व्यक्ति सही मार्ग को दे रहा है। Saying one sentence that changed and transformed his life. केवल एक वाक्य वो लड़की ने कहा तो उसका पूरा जीवन बदल गया। What is that one sentence that you will speak in this week, in this month, in this year to anybody who meets you? और वो एक वाक्य क्या है ये पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में कोई भी जो आपसे मिलता है उसका आप क्या होगा? What will you say to that क्या person कहोगे उस व्यक्ति से? who is suffering and you can see? अब वो जो है परेशान है, सताव में है, तनाव में, और आपको दिख रहा है। Who is in trouble? You are also in trouble, but yet you are telling the person. वो समस्या में है, वो जानता है फिर भी। She did not say, अगर तू मेरे को इज़राइल लेके जाएगा तो मैं तेरे को देगा, मैं बताएगा तेरे को किधर लेके जाने का. She said, if he goes there, he will be healed. She did not do क्या बोलते हैं हिसाब किताब मांडोली. और उसने कोई मांडोली नहीं किया, हिसाब किताब नहीं किया। उसने ये नहीं कहा अगर तू भी मुझे भी ले जा तो मैं तुझे सही मार्ग बताऊंगा, कहाँ बैठता है, क्या है। Praise the Lord. Hallelujah. आज के तारीख में किसी को हेल्प करेंगे ना तो बोलते हैं मुझे इसमें क्या मिलेगा, If today we help someone, our first question is what will I get? मेरा क्या है इसके अंदर, What is my account in that? मेरे लिए क्या है. What is mine? कभी किसी को अभी रिसेंटली सम टाइम बैक they asked somebody to look for a house. और हमने किसी को घर देखने के लिए कहा। That lady in that house said कि एक महीने का भाड़ा मिलेगा. And the lady in that house said 1 month का rent आएगा। For what? क्यों? For showing the house. घर दिखाना। Not even going out of the house. तेरे घर के बाहर ताला है, just ओनर का चाबी, ओनर से बात कराओ बस. केवल there is a lock on the door to take the key and show. So today we have brokers, आज हमारे पास जो है ब्रोकर्स है। Christian brokers also. क्रिस्ती ब्रोकर्स भी हैं। If I pray for you, will you give me? अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ तो क्या Okay. तुझे Tell me, मिलेगा? if I pray God gives you a house, will you give me money in that? और अगर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया और तुम्हें परमेश्वर ने घर दिया तो क्या तुम मुझे पैसे दोगी So उसमें? we do deals. हम जो है डील्स करते We are deal makers, dalal. हैं। हम जो है दलाल हैं। God did not call you to be a dalal, He called you to be a blessing. परमेश्वर ने आपको
कोई तो उसने amen बोलो आपको यार। आशीष छोड़ने के लिए बुलाया। हालेलुया। इतना धीरे आमेन मत बोलो, थोड़ा जोर से आमेन बोलो, Say it loudly. थोड़ा जोर से बोलो। प्लीज इसको उधर ड्रॉप कर दो, मेरा पेट्रोल इतना जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? If my petrol goes, if I drop you there, my petrol goes, what will I get? मेरा टाइम इतना जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? मेरा समय जाएगा, my time will be spent, what will I get? Anything you do for the Lord, if people forget to pay, God will pay you double. जो भी चीज आप लोगों के लिए करते हो, लोग उस उद्धार का भूल जाते हैं, परमेश्वर आपको दुगनी रीति से आशीष I am telling you by experience, looking to man is a waste of time. मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूँ कि अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हो मनुष्य की ओर नजर It is कर a waste of time to look to people रहे हो। लोगों की ओर देखना अपने समय को बर्बाद for करें। anything. कोई भी चीज के लिए Love people, लोगों से प्रेम करिए, pray for them, उनके लिए प्रार्थना eat करिए, with them, go with them, do anything, but don't expect anything from anybody. उनके साथ खाओ पियो, उनके साथ जाओ, लेकिन उनसे अपेक्षा मत करो। You do what you can do in your capacity. Rest, God will reward you. आप जो कर सकते हो उनके लिए करो, बाकी परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देगा। And if I help Sylvie अगर मैंने सिल्वी का मदद किया and I go and tell 10 people, और मैं जाके 10 जनों को कहता हूँ कि मैंने सिल्वी का मदद किया, मैंने सिल्वी को मदद किया, आई हेल्प सिल्वी, मैंने सिल्वी को मदद, परमेश्वर उसको बढ़ा तो क्या परमेश्वर मुझे घटाएगा? अगर मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु उसको जीवन दे, And I'm praying God give her life. and God will give her life. Will God give me death? क्या परमेश्वर उसको जब जीवन दे रहा है तो क्या परमेश्वर मुझे मृत्यु देगा? No. नहीं। God will also honor the channel. परमेश्वर वो पात्र या वो शोधरों का भी जो है आदर So करेगा। I want you and me to learn from this girl today. आज मैं चाहता हूँ इस छोटी सी बच्ची से आप और मैं सीखे। A leper in the Old Testament was supposed to be out. एक कोढ़ी जो पुराने करार में उसको पूरे शहर से बाहर किया जाना चाहिए था। And we also read in the book of Luke, और लूका के अध्याय में भी आप पढ़ते हैं 10 lepers came to meet Jesus. 10 जो कोढ़ी है वो यीशु को मिलने आए। Jesus said, "Go, show yourself to the priest." और यीशु ने कहा जा अपने आप को याजक को बताओ। My question is मेरा प्रश्न है Jesus bigger or the priest bigger? क्या यीशु बड़ा है या याजक बड़ा है? कौन बड़ा है? Who is big? कौन बड़ा है? Who is big? He came to Jesus. They came to Jesus. वो कोढ़ी यीशु के पास आए थे। Jesus says, "Go, show yourself to the priest." लेकिन यीशु कहते हैं जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। God will never bypass a man. आमीन। परमेश्वर ने जो चैनल रखा है उसको या मनुष्य को कभी वो छोड़कर आगे नहीं जाए। I can bypass her. मैं सिल्वी को बाईपास कर सकता हूँ। She can bypass me मैं पास्टर को बाईपास कर सकता हूँ and call somebody else. और किसी और को बुला सकता I can call someone हूँ। else. मैं किसी और को बुला सकता हूँ। But God will never bypass a man or a woman who He uses. लेकिन परमेश्वर जिस व्यक्ति को उसने चुना है, जिस पर अभिषेक है, उसको कभी वो छोड़कर दूसरी ओर नहीं जाता। Praise the Lord. हालेलुया। See the humility of Jesus. यीशु मसीह की नम्रता को Being God Almighty, He could say, "Go, be healed." और मां परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते वो कह सकता था जा चंगे हो जा, But He still chose to use a man. फिर भी उसने मनुष्य को चुना। Till the priest could declare in the Old Testament He is clean, He is no more clean. जब तक याजक ने घोषणा नहीं की कि वो शुद्ध है, वो तब तक शुद्ध नहीं रह सकता। Now, are you willing to be humble? यहाँ आप नम्र होने के लिए तैयार हैं? अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या? एक काम करो, आप केवला सिस्टर को फोन करो, वो प्रेयर करेगा ना, गॉड उसका वो प्रेयर सुनता है। Okay, you have such problem, call your sister, God listens to her. और विल यू से नहीं, गॉड मेरा भी सुनता है, उसका क्या अकेले का थोड़ी सुनता है, मेरा भी सुनता है, मेरा भी गॉड है। और क्या आप ऐसे कहोगे कि no, God listens to me also, He is my God also. When God anoints people, He anoints for certain purpose. लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है, चुना है, तो कुछ कारणों के Can लिए you चुना say है। praise क्या the Lord? आमीन या praise the Lord? When I talk to Pastor Jeevan about something, I know there are certain prayers which he can pray, which God will hear him. और जब मैं पास्टर जीवन से बातें करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर उसी को सुनेगा। I know there are certain things that I can call Pastor Raju for certain things. और मैं जानता हूँ कि पास्टर राजू से इन बातों के लिए अगर मैं बुलाता हूँ तो ये चीजें होंगी। Because I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। But if I want to see a result, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है and I'm not able to get the result, और मैं उसका उत्तर नहीं मार if I call him and say, Pastor, so and so is the thing, can you pray? और मैं कॉल करके देखता हूँ पासवान ऐसी कुछ चीजें हैं कि आप प्रार्थना
And if he prays, God will hear him. और परमेश्वर अगर वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसका सुनेगा। Because people are called and anointed for certain things. हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों के लिए नियुक्त किया गया है। And we need to learn to honor people. हमें लोगों का आदर देना सीखना है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। We need to learn to honor each other. हमें एक दूसरे का आदर करना सीखना चाहिए। Today I really enjoyed in the worship. I don't know about you. आज मैंने आराधना में जो है आनंद लिया। मैं आपके बारे में I don't know about you. मैं आपके बारे में Because from the beginning the presence of God was there. शुरुआत से परमेश्वर की उपस्थिति From the beginning the presence of God was there. Before we could even परमेश्वर की उपस्थिति Before even we could start, the presence of God was हम there. शुरुआत करने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति I really enjoyed और मैंने सही में आनंद because I felt His presence again and again and again and again and again. क्योंकि मैंने निरंतर और परमेश्वर की जो है उपस्थिति को महसूस किया, अनुभव किया। Because for me to feel His presence or know His presence is more important than me singing. मेरे लिए उसकी उपस्थिति होना और उसकी उपस्थिति को महसूस होना वो ज्यादा महत्व है गाने से। गाना important नहीं है, मम्मी सॉन्ग music important नहीं है, Jesus important है. मम्मी जीसस Hallelujah. And when our heart is connected to the right purpose, His presence will come. और जब हमारा हृदय सही योजना के लिए जुड़ा है तो उसकी जो उपस्थिति आती है। So I want to tell you today, God has called you to be a blessing. Start मैं being आपसे one. कहना चाहता हूँ कि मैं जो वो परमेश्वर ने आपको चुना हो आप उसके साथ एक बनिए। Amen. Start becoming a blessing. एक आशीष का स्रोत बनना शुरू कीजिए। Help somebody and don't expect anything in return. किसी को मदद कीजिए और कुछ भी अपेक्षा मत रखिए। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। पांच वालों को बोलिए, किसी को मदद करिए. Tell your neighbor, help someone. Amen. Say something nice to somebody. किसी को कुछ अच्छा कहिए। Say something kind to somebody. किसी को कुछ अच्छा कहिए। Bring a smile on somebody's face. किसी के चेहरे का मुस्कान बनिए। If you see somebody in trouble, say, "Can I pray for you?" अगर कोई समस्या में दिख रहा है तो उसको पूछिए क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। You are going through your trouble, but when you say that, आप that person's life will change. आप समस्या से जा रहे हो ठीक है लेकिन आप जब उस व्यक्ति के लिए बोलते हो और उसे प्रार्थना करते हो उसका जीवन बदल जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। He went to Elisha. वो एलाइशा के पास Naaman went to Elisha. नामान एलाइशा के पास गया The king gave a letter. और राजा ने पत्र दिया Gave a letter to an enemy king. और राजा ने दुश्मन राजा को पत्र दिया And he comes. He goes and tells his boss. Naaman goes and tells his boss that this girl who I brought captive has told me so and so that if I go to Israel and if I go before this person, I will be healed. और नमान कहता है कि उसके राजा को कि ये लड़की जिसको मैंने बंदीगृह बना के लाया वो कहती है अगर मैं उसके शहर में इजराइल में जाऊं और वहां पर जो दास है वो मेरे लिए प्रार्थना करे तो मैं चंगा होगा। अपन बोलते हैं बच्चा है क्या, इसका बात क्या सुनने का, ध्यान मत दे. And if we would be, we would say, what are you listening to that small child? बच्चे का बात क्या सुनने. What are you listening to her? बच्चा है, He is a small child. मतलब discredit the child. इसको अकल नहीं है, बच्चा है And क्या. what is that? The child doesn't know anything. What are you listening to him? Start listening. सुनना शुरू करें। Start listening. सुनना शुरू करें। Many people here, very few people listen. बहुत सारे लोग जो है बहुत कम लोग सुनते हैं, कहते हैं और बहुत कम लोग सुनते हैं। No, hearing and listening are two different things. सुनना और सुनना बहुत अलग बात सुनना है. बहुत अलग बात है। Right? सुनकर उसके हिसाब से करना वो अलग बात है. सुनते तो सभी है, Everybody hears, but very few people act on what they hear. लेकिन कुछ लोग जो है कार्य करते हैं जो वो सुनते हैं। So if you say I am listening, अगर आप कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ it means that I am willing to do what you are saying. और ये इसका अर्थ ये बनता है कि मैं तैयार हूँ वो करने के लिए जो आप कह रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So don't discredit children. लोग बच्चों को जो है गलीचे के स्तर पर डालना ना सोचे। Listen to anyone who's speaking to you something that is wrong in your life can be changed. वो जो चीज लोग आपसे बातें करें जो आपके जीवन में गलत है वो शायद बदल जाए। Praise the Lord. हालेलुया। Nobody likes correction. किसी को भी जो है सुधारण पसंद नहीं। The moment you start correcting, they will backfire with some other statement. और जिस क्षण जो आप सुधार करना चाहोगे तो आपको उलट जो है उत्तरों से आपको बैकफायर करेगा। If daddy will beat Joel डैडी ने जोएल को मारा for Sarah's mistake, सारा की गलती को ले
and daddy will shout at Joel. और डैडी जोएल को चिल्लाएगा। थोड़े दिन तक Joel मार खाएगा. हम डेज जोएल के देखेंगे। Afterwards, one day Joel will say, "Daddy, she is doing it. Why you are beating me?" और कुछ दिन के बाद जोएल कहेगा कि गलती उसकी है, वो कर रही है, तो मुझे क्यों मार? When she asked for ice cream, you gave her. I am asking, you are not giving. उसने जब आइसक्रीम मांगा तो आपने दिया, जब मैंने मांगा तो तुमने नहीं। बोलेगा ना? दिल से ना। बोलता है. You say. Moment you tell your sibling or your children or brother or sister or anyone something for correction, they will immediately backfire with some other statement. आप अपने भाई बहन या बच्चों या किसी को भी आप जब सुधारण के लिए कुछ कहते हो, वो उलट आप पर वार करें। तू भी तो करता है. वो शुरू है। तू तेरा देख, मैं मेरा देखते हैं. You see yours, I'll see mine. So lot of things are there, but this child chose to do the right thing. ये बच्ची ने सही चुनाव किया, सही चीज करी। Tell your neighbor, start being a blessing. आपके पड़ोसी से कहिए आशीष बनना शुरू। Do something good for somebody. किसी के लिए कुछ अच्छा करें। Hallelujah. हालेलुया। When somebody shouts at you also, even if you are not wrong, shut up. अगर कोई आपको गलत चीजों के लिए भी चिल्ला रहा है और अगर आप गलत नहीं हो तो भी अपना मुंह बंद करो। क्या? इंग्लिश में shut up. अपना मुंह बंद करो। Even if you are not wrong, keep quiet. अगर आप गलत नहीं भी हो अपना मुंह बंद In करो। your office also, when you are not wrong and something is put on your head, keep quiet. और अगर आपके ऑफिस में भी आप गलत नहीं हो और आपने कुछ नहीं किया, अपना मुंह बंद If करो। somebody is troubling you, God will fight that person. अगर कोई आपको सता रहा है तो परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God will either change the person's heart or change the position. और परमेश्वर उसका हृदय को बदलेगा या उसी को बदल देगा। उसी को बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When somebody says something bad to you or rude to you, don't be rude again. और अगर कोई आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ गलत व्यवहार मत करें। You be a blessing. आप आशीष बनिए। God has called you to be a blessing. परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए God बुलाया। didn't call her, He called me to be a blessing. परमेश्वर ने उसको नहीं लेकिन मुझे चुना है आशीष बनने के लिए। मुझे, बाजू वाले को बोलो, मुझे चुना Tell है. your neighbor it's me. किसने किसको चुना है? God chose प्रभु ने me. मुझे चुना है. किसके लिए? ब्लेसिंग के लिए. तो सिल्वी जब मुझे बोलेगी तो मैं सिल्वी को उल्टा बोलना चाहिए क्या? When Sylvie tells me, should I give a back answer? No, God called me to be a blessing. She doesn't understand it. परमेश्वर ने मुझे चुना आशीष बनने के लिए, वो नहीं समझ रही है। Because every time she says something wrong to me and I don't answer back, God is going to begin to bless my life. और जब वो मुझे कुछ गलत कहती है और मैं उस पर ध्यान नहीं देता, उसको उल्टा नहीं देता, परमेश्वर मुझे आशीष देना शुरू कर देता है। ट्रेन में किसी ने धक्का मार दिया, चिल्ला दिया, शांत रहो. If someone has pushed you in the train, someone has done bad, leave it. Anywhere anything happens to you, just keep quiet. और कहाँ पर भी कुछ होता है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, मुंह बंद करो। In your heart also don't curse. आपके हृदय में भी श्राप मत दो। मेरा पहला का आदमी मत जगा, मैं पहला बहुत खराब था. You don't wake up the old man in me. पहले जैसा हो गया, तो क्या होएगा? If I become like the old man, I don't know what will happen. वो सब बोलोगे नहीं. You don't say that. In fact, when something happens, like Jesus said on the cross, Lord forgive them. जैसे कुछ गलत होता है तो जैसे यीशु ने क्रूस पर कहा, परमेश्वर Say, उन्हें Father, माफ कर। forgive them. पिता उन्हें माफ कर। What will you say from today? आज से आप क्या कहोगे? क्या करेंगे? आप क्या कहोगे? पिता Father forgive them. क्या करेंगे? Father forgive कोई them. आपसे आर्गुमेंट करेगा, क्या करेंगे? Someone is arguing at you, what will you say? जोर से मत बोलो, पिता उसे क्षमा कर. उसको अगर वचन मालूम रहेगा, बोले भाई का पापी है क्या? तो मेरे साथ ऐसा बोल रहा है. मन में बोलो, मन में. In कुछ your चीजें मन में heart, बोलो. some things you should say in your heart. लाइक कर्स मुंह पे नहीं करते कभी कभी ना, Sometimes you don't curse with your mouth, na? अंदर करते हैं. With your heart you curse. So bless from your heart. हृदय से आशीष। Say, Lord, I forgive the person. You also forgive. जाने Lord, दो. I forgive him, let it go. Let it be, Lord. जाने दे परमेश्वर। मत बदला ले, जाने दो. Don't take revenge. Because if you don't do it, probably बदला लेगा. और अगर आप ऐसे नहीं कहोगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपका बदला जरूर लेगा। लेगा, हिसाब लेगा. कितने लोगों को अच्छा लगता है बदला लेना? How many of you like अच्छा लगता taking ना? revenge? अच्छा. मन में पास हो तो बहुत दुख हो गया सुन के, बहुत दुख हो गया अंदर. वाह, अच्छा हो गया, इसको हो गया. वाह, आखिर में अभी सुधरा ये. And from
inside you, from outside you are saying, "Arey, it's very bad what happened. It was very wrong." Deserve. But inside say you are इससे very होना happy चाहिए, for what has इससे भी खराब होना चाहिए, भाव टूटना चाहिए, सर टूटना चाहिए, happened. No worse should have happened than this. ये जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, धरती पे बोझ है. You should not be alive on this earth. He is a burden on the earth. No, नहीं. bless the person आशीष दो उसे. and tell Jesus, Lord, forgive the person. और यीशु से भी कहो कि यीशु उसको क्षमा करो. Because if you don't forgive and don't tell Jesus, forgive him, और अगर आप क्षमा नहीं करते हो और यीशु से नहीं कहते कि यीशु उसको क्षमा कर, next time when you make the mistake, तुमसे भी प्रभु बदला लेगा. नेक्स्ट टाइम जब आप कोई गलती करते हो, the same revenge is at you. ये मैंने नहीं बोला हालेलुया, तो बोले पास्टर राजू आते तो सब हालेलुया बोलते, अच्छे प्रेज द लॉर्ड बोलते, बात करते, मैं बोलता तो सब शांति हो जाते. So when you start praying for mercy for others, you will receive mercy. आप जब दया की प्रार्थना करते हो दूसरे के लिए, आप दया पाओ. Hallelujah. Even if people are rude to you, forgive them. लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्षमा You करो. have begun to be the seed of Abraham. आप अब्राहम के बीज बनना शुरू हुए. You have begun to be the seed of Jesus आप Christ. यीशु मसीह के बीज बनना शुरू हुए. Of the tribe of the lion of the tribe of Judah. You have begun to be that way. जो पीढ़ी है उसमें आप जुड़ना शुरू हुए. You have begun to reflect what your elder brother is. Jesus is our elder आपका brother. जो बड़ा भाई यीशु मसीह जो है उसकी परछाई बनना शुरू किया आपने. Jesus बोल सकता था ना, प्रभु स्वर्ग से आग लेके आ, खत्म कर दे, सब खत्म हो जाए. And Jesus could say, Father, send fire from heaven and consume everything. Everything would have But been. he chose to forgive. उसने चुना क्षमा. Choose to bless. उसने चुना आशीष Choose देना. to forgive. चुना आशीष देना. Choose to show mercy. चुना उसने क्षमा Choose करना. to stay quiet. चुना उसने शांत रहना. Choose kindness. नम्रता चुना. Choose peace. शांति चुना. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Even if people are bad with you, if somebody asks you for help, help them. इसलिए लोग आपसे बुरा है, लेकिन अगर उसने मदद के लिए मांगा है तो मदद करो. उसके रास्ते मत लगाओ. You don't be in his way. हाँ, मतलब उसके रास्ते मत, उसका हालत खराब मत करो. You don't be bad to him or don't spoil it more worse. Be a blessing. आशीष बनो. Tell your neighbor, be a blessing. अपने पड़ोसी से कहिए आशीष Be a बनो. blessing. आशीष बनो. God has called you to be a blessing. आशीष बनने के लिए बुलाया है. Whether somebody calls you or doesn't call you, doesn't matter. आपको कोई चुने या ना चुने, या बुलाए या ना बुलाए, Doesn't matter. उसका कोई Somebody helps you, doesn't help you, doesn't matter. कोई आपको मदद करे या ना करे, Somebody कोई gives you, doesn't give you, doesn't matter. आपको देता है नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Somebody loves you, doesn't love you, doesn't matter. कोई आपसे प्रेम करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. You love the person. आपको फिर किसी से Because Jesus is in you. क्योंकि यीशु God आप is क्या watching कर रहे हैं. what you are doing, not what He is doing. परमेश्वर ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ना कि वो क्या कर रहे हैं. प्रभु उससे उसका हिसाब लेगा, उसने क्या किया, मेरे से मेरा हिसाब लेगा, तू क्या किया. God will take His account from him and God account from you what you did. Praise the Lord. Praise the Lord.